अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी आप सबको वेलकम बैक है अगेन। बहुत से टाइम के बाद जो है ऑलमोस्ट 4 से 5 मंथ के बाद जो है अगेन एक वीडियो के साथ हाज़िर हुई हूँ। और जी इफ्तारी के लिए बर्गर बन्स बना रहे थे। जो है वो रेसिपी बहुत सिंपल है क्योंकि इफ्तारी में है तो इसलिए बहुत ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स जो है ना तो साल्टी नहीं है, बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं है। तो आपने क्या करना है जी, 100 ग्राम कीमा लेना, उसके अंदर स्पाइसेस डाल देने हैं। मेजर से स्पाइसेस हैं, हाफ़ टी स्पून आपने साल्ट डालना है, हाफ़ टी स्पून ब्लैक पेपर, हाफ़ टी स्पून चिली फ्लेक्स, हाफ़ टी स्पून हल्दी एंड हाफ़ टी स्पून जो है वो धनिया पाउडर डाल देना है। और फिर आपने क्या करना है, अच्छी तरह से इसको मिक्स करके छोटे छोटे इसके जो है वो टिक्कियाँ बना लेनी हैं या बॉल्स बना लेनी हैं। टिक्कियाँ बनाएं तो ज़्यादा बेहतर है। इस तरह से आपने इसको अच्छी तरह से हाथ से दबा लेना है। और ये कच्चे कीमे की बनाई गया है। और क्योंकि ये इफ्तारी में है तो इसलिए इनकी जो इंग्रेडिएंट्स हैं इनमें बहुत ज़्यादा स्पाइसेस ऐड नहीं किए गए हैं, इनको बहुत ज़्यादा सिंपल रखा गया है। तो ये जी माशाल्लाह से 4 बन्स बनाने हैं, 4 बन्स बर्गर बनाएंगे। और इस वजह से जो है ये बहुत 4 टिक्कियाँ जो है बना के रेडी हैं। आपने इस तरह से जो है वो बंद गोभी लेनी है और उसको इस तरह से कश कर लेना है। और जितने आप ऐड करना चाहें आप डाल सकते हैं, लेकिन चूँकि मटीरियल बहुत ज़्यादा हैवी नहीं रखना है तो इसलिए इसके अंदर थोड़ी सी बंद गोभी ऐड करनी है। इस तरह से आपने इसको क्रश कर लेना है। साथ में आप इसके अंदर खीरे डाल लेने हैं। आप चाहें तो इसके अंदर जो है और वेजिटेबल भी अगर ऐड करना चाहें तो ये आप डाल सकते हैं। उसके बाद आपने 3 टीस्पून जो है वो लेने हैं मायोनीज़ के, 1 टीस्पून जो है वो लेना है आपने रेड चिली सॉस का, 1 टीस्पून आपको जी टमाटो केचप लेनी है, हाफ़ टी स्पून ब्लैक पेपर लेनी है, हाफ़ टी स्पून 1/3 पार्ट जो है आपने लेनी है ब्लैक पेपर एंड उतने ही आपने साल्ट लेना है। इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। और अगर आपको लगे कि ये पेस्ट जो है ठीक है, आप इसके अंदर थोड़ा सा दूध ऐड कर सकते हैं। दूध ऐड करने के बाद इसको आपने थोड़ा सा अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। इससे थोड़ी क्रीमी फॉर्म आ जाएगी और थोड़ा जो ये हार्ड फॉर्म में है थोड़ा लिक्विड में आ जाएगा और काफ़ी बेहतर नज़र आने लगेगा। और उसके बाद ये आपने क्या करना है, ये देखिए मैंने दूध ऐड किया है ताकि ये एक अच्छा सा पेस्ट तैयार हो जाए। और ये पेस्ट इनफ है 4 बर्गर्स के लिए। और इसके अंदर जब आपने ये जो वेजिटेबल्स हमने क्रश करके रखी थी इनको ऐड कर देना है और इसको अच्छी तरह से मिक्स करके एक स्मूथ पेस्ट तैयार कर लेना है। आप चाहें तो बाकी रेसिपीज़ की तरह भी इसको ऐड कर सकते हैं अलहदा से वेजिटेबल्स, लेकिन अगर आप इस तरह से ऐड करके इसके अंदर डालेंगे तो ये काफ़ी चेंज आएगा आपके टेस्ट में। उसके बाद जी तवा आपने गर्म कर लेना है। उसके बाद आपने ये जो आपने शामी कबाब बनाए हैं कीमे के वो आपने इसके ऊपर डाल देने हैं और इनको पकने के लिए रख देना है। यहाँ पे एक बात नोट करनी है, क्योंकि ये कच्चा कीमा डाला है तो ऑब्वियसली जब ये तवे पे डालेंगे इनको तो ये थोड़ा सा पानी छोड़ेगा, परेशानी होने। आपने इसको लो फ्लेम के अंदर आपने इसको पकने देना है, पानी ड्राई होने देना है ताकि कीमा जो है इसी पानी के अंदर पक जाए। और फ्लेम आपने हाई नहीं करनी है। हाई फ्लेम के साथ ये होगा कि बहुत जल्दी जो है वो कबाब कलर पकड़ लेंगे लेकिन अंदर से कच्चे रहेंगे। इसलिए आपने इसको लो एंड मीडियम फ्लेम के अंदर आपने इसको रख के पकाना है। इसको कवर कर दे थोड़े से के लिए, थोड़ा टाइम के लिए 5 से 7 मिनट के लिए, ताकि ये पानी छोड़ दे और इसका कलर भी थोड़ा सा चेंज हो जाए। देन इनको प्रेस करें ताकि जो थोड़ा बहुत पानी है वो भी इनके अंदर से निकल जाए और अच्छी तरह से कबाब जो है ये बन जाए। इससे ये चूँकि कच्चे कीमे का कबाब है तो जब इनको तवे पे आप इस तरह से पकाएंगे तो थोड़े श्रिंक भी हो जाएंगे साइज़ भी। अगर आप चाहें तो इनका साइज़ जो है बनाते वक्त थोड़ा बड़ा रख सकती हैं ताकि जब श्रिंक हो जाए तो नॉर्मल साइज़ रहे, क्योंकि हमने नॉर्मल साइज़ ही रखा इसलिए कोई इशू वाली बात नहीं है। आप जैसा चाहें उसको शेप्स दे सकते हैं। मज़ीद कवर करेंगे और उसके बाद ये देखिए कबाब जो है बन के तैयार हो चुके हैं। उनके बाद आप इनको उतारें, टिश्यू के अंदर रखें ताकि सारा इसका ऑयल जो है वो टिश्यू के अंदर चला जाए। उसके बाद ये बंस लिए हैं, उनके अंदर आपने चाहे तो मज़ीद अलहदा से कोई सॉस लगा सकते हैं, लेकिन अगर ना भी लगाना चाहे तो ये जो सॉस बनाई है ये इनफ है। और केचप लगाया है, अच्छी तरह से आपने केचप जो है वो बन के ऊपर फैला लेना है। उसके बाद जो आपने ये वेजिटेबल का मिक्सचर और मायोनीज़ का मिक्सचर तैयार किया था उसको अच्छी तरह से बन के ऊपर फैलाएं और एक कबाब रखें। देन दैट्स इट, सिंपल सा एलिगेंट सा एक जो है बन कबाब जो है वो तैयार है। और सैलड आप चाहें तो इसके अंदर टमाटर ऐड और कर सकते हैं, आप इसके अंदर जो है वो बंद गोभी ऐड कर सकते हैं, मज़ीद उसके पत्ते ऐड कर सकते हैं। और उसके ऊपर आप चाहें तो कोई भी जो है वो आप लगा सकते हैं, या उसको बोलें चीज़ लगा सकते हैं। लेकिन क्योंकि ये इफ्तारी की है तो इसलिए ये बहुत सिंपल रखी गई है ताकि ज़्यादा हैवी ना हो। और ये माशाल्लाह से बहुत सिंपल से बन बर्गर जो है वो कबाब के साथ रेडी हो चुके हैं।
यू कैन सी ये वाकई ही बहुत मज़े के बने थे और आप देख सकते हैं कि ये कितने अच्छे लग रहे हैं। इसके अलावा जो अगर आपको रेसिपी है पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को लाजम प्रेस करें। दुआओं में याद रखें, अपने फ़लस्तीन भाइयों के लिए दुआ करना मत भूलें। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।